रूस यूक्रेन युद्ध पिछले करीब 3 साल से चल रहा है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, हजारों देश छोड़कर चले गए। घर, मकान, सड़कें, पुल या यूं कहें कि यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन अब लग रहा है कि 3 साल से चल रहा ये युद्ध अब खत्म होने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें यूक्रेन में युद्ध विराम और दोनों राष्ट्रपतियों की संभावित मुलाकात पर चर्चा की गई। द्विपक्षीय वार्ता में जेलेंस्की को बुलाया तक नहीं गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अब तक पीछे से दी गई मदद के बदले यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक पहुंच के लिए समझौता करने का दबाव डाल दिया है, जिससे जेलेंस्की खूब भड़के हुए हैं। अमेरिका को खूब सुनाया है, ट्रंप को सीधे चुनौती भी दी है। यूरोपीय देशों को अपने साथ लेकर युद्ध लड़ने की कोशिश की, मगर अब साफ हो गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने जा रहा है और इसमें फायदा सिर्फ रूस को होगा। राजनयिक सूत्रों ने AFP को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन संघर्ष पर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें रूस के कब्जे वाले कीव क्षेत्र का कोई जिक्र नहीं किया गया। AFP की ओर से देखे गए वाशिंगटन के उस प्रस्ताव में कीव की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लेख किए बिना संघर्ष को जल्द समाप्त करने का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में मास्को के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने इसे एक अच्छा कदम बताते हुए स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि मॉस्को और कीव के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के व्लादिमीर पुतिन को एक साथ आना होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक साथ आना होगा, क्योंकि हम लाखों लोगों को मरने देना बंद करना चाहते हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उचित परिणाम की उम्मीद है। जेलेंस्की का ये बयान वाशिंगटन के खनिज संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कीव पर बढ़ते दबाव के लिए आया है। इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने जेलेंस्की को एक तानाशाह बताया था और चेतावनी दी थी कि उन्हें युद्ध को समाप्त करने के लिए तेजी से कदम उठाना चाहिए, अन्यथा नेतृत्व करने के लिए उनका देश नहीं बचेगा। ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के बाद आई जिसमें जेलेंस्की ने कहा था कि ट्रंप रूस की ओर से बनाई गई डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में जी रहे हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसका असर अब होता हुआ दिख रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।